नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। अगर आपने अभी तक ये चैनल देखा नहीं है, वीडियो देखे नहीं है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को देखिए, इंग्लिश को पढ़ाने के तरीके को देखिए, फिर उसके बाद आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। यह चैनल आपको हेल्प करता है इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करने की, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएसई हो, बैंकिंग हो, इंडियन रेलवेज हो या कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों में कुछ वैकेंसीज निकलेंगी, जैसे इंडियन नेवी की एए और एसएसआर की निकलेंगी, जिन्हें एमईआर भी बोलते हैं आप लोग, प्लस साथ में इंडियन एयरफोर्स की एक्स और वाई कैडर की भी वैकेंसी निकलेंगी। तो हो जाइए तैयार अपने नोटबुक, डिक्शनरी और पेन के साथ। जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में बताया था, आपको एक तरीका बताया था जिससे आप सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स की तैयारी कर सकते हैं और 1000 से भी ज्यादा वर्ड, 1000 से भी ज्यादा वर्ड, हाँ जी 1000 से भी ज्यादा वर्ड की आप तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल बिना सोचे समझे, ज्यादा दिमाग लगाए बगैर। तो रेडी हो जाइए दोस्तों। अब हम बताते हैं आपको कि वो तैयारी करनी कैसे है, कौन सा मेथड है, और अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपने साथी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मेथड है रूट वर्ड मेथड का, जो कल हमने ब्रीफ में डिस्कशन किया है। अभी रूट वर्ड मेथड के ऊपर हम लोग वर्ड कंपाइल कर रहे हैं ताकि आपको रेडीमेड नोट्स, रेडी रिकॉर्नर प्रोवाइड किया जा सके, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, और ये आप आईडी भी देख सकते हैं टेलीग्राम की, तो यहां से जाके सर्चिंग करके भी आप लोग ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आइए समय की बर्बादी किए बगैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का वर्ड। जैसा कि कल के वीडियो में बोला था, सी से स्टार्ट होएगा, तो वो चेक कर लीजिए। सी से स्टार्ट किया हमने, कैटा। इसका मतलब होता है डाउन। सबसे पहले आप सी का मतलब याद कर लीजिए। सी का मतलब है, कलर ले ले दोस्तों, सी का मतलब होता है आपका कैटा। सी का मतलब कैटा नहीं होता, मतलब सी से स्टार्ट करना था, कैटा शब्द हमने इस्तेमाल करना था दोस्तों। तो इसका आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका मतलब होता है, कैटा का मतलब आप ये समझ लीजिए, डाउन, अगेंस्ट, कंप्लीटली, इंटेंसिव, अकॉर्डिंग टू। ठीक है। कैटाक्लिज्म, अ फ्लड और अदर डिजास्टर, बाढ़ का आना। कैटाक्लिज्म का मतलब होता है बाढ़ आना या और कोई डिजास्टर आना, त्रासदी आना। कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब होता है अ कंप्लीट लिस्टिंग। मान लीजिए आपको दिवाली से संबंधित कोई दुकानदार अपना कैटलॉग देता है, तो उसमें ये होता है कि क्या क्या सामान है उसके अंदर, वो सारी लिस्ट बना देता है, उसको कैटलॉग कहते हैं। और तीसरा वर्ड है कैटास्ट्रोफे, टर्निंग फॉर द वर्स्ट, अ सब्सटैंशियल डिजास्टर। सेम मीनिंग, त्रासदी होना। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। अगर आप रूट वर्ड निकाल लिया था आपने कैटा, कैटा का मतलब समझ गए, फिर उससे मिलते जुलते वर्ड को याद करना बिल्कुल आसान हो जाता है। ये मेथोडोलॉजी हमने अडॉप्ट किया कल, और काफी वर्ड्स देखे। आज हम नए वर्ड देखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा क्विकली दिखाऊंगा, क्योंकि रिवीजन तो आपने करना है। आप रिवीजन करने के लिए प्लीज, मैं कुछ दिन में, कल एक लास्ट वीडियो बनेगा इसका, उसके बाद पीडीएफ अपलोड करूंगा। तब तक आप वीडियो देख के याद करने की कोशिश करिए। जैसे पीडीएफ आएगा, एक साइड में, मान लीजिए इधर की साइड में आप रख लेना पेपर, इसे छिपाकर, और इसके मतलब समझने की कोशिश करना है। देखिए फिर किसका सही बोलते हैं और किसका गलत बोलते हैं, तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी। अभी आ गया सर्टन, सर्ट, CERT, इसका मतलब होता है श्योर, पक्का। जैसे असर्टेन बोला जाता है, टू फाइंड आउट समथिंग विथ सर्टेनिटी, पूरे पक्के तरीके से पता करना उस चीज का। सर्टेन, बीइंग एब्सोल्युटली श्योर, उस विषय में या उस बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी होना, सर्टेन हो गया। सर्टिफाई, यानी किसी को सत्यापित करना। देखिए सर्ट वर्ड से जो रूट वर्ड था CERT, जिसका मतलब हमने श्योर समझा था, वहां से 3 शब्द हमने सीख लिया, असर्टेन, सर्टेन एंड सर्टिफाई, और इनके मतलब ये होते हैं। दोस्तों, चाहूं तो मैं इसमें हिंदी में भी लिख सकता हूं, पर मैं जानबूझकर हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप थोड़ी सी मेहनत करें
आप इन शब्दों को देखिए, पढ़िए। ये वो शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीपीओ के एग्जाम हो, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट के हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, चाहे वो रेलवेज के हो, चाहे आपके एसएससी सीजीएल के हो, तो जब या बैंकिंग के हो, आप जब इन वर्ड्स को समझेंगे और कहीं पे इंग्लिश वर्ड समझ में नहीं आएगा तो मुझे पक्का है, भरोसा आप पे, कि आप डिक्शनरी खोलेंगे और इस वर्ड को हिंदी में देखने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि ये चीज आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, जो मैं चाहता हूं, क्योंकि जब कोई चीज परमानेंट मेमोरी में चली जाती है तो आदमी भूलता नहीं है। नहीं तो मेरे लिए यहाँ पे हिंदी के 3 शब्द लिखने कोई बड़ी बात नहीं है, जब मैं आपके लिए इतना बड़ा पीडीएफ बना रहा हूं। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सरकम, CIRCUM, इसका मतलब होता है अराउंड, यानी चारों तरफ, अबाउट के विषय में। अब आप देखिए इसका क्या क्या वर्ड है जो आप याद कर सकते हैं। सरकम नेविगेट, टू सेल अराउंड। सरकम नेविगेट का मतलब होता है टू सेल अराउंड। जैसे समुंदर में आप पूरे वर्ल्ड का सरकम नेविगेट करते हैं ना, घूमते हैं समंदर में। एक एग्जाम्पल ये देने के लिए मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूं ताकि वो दिमाग में घुस जाए बस। सरकमस्क्राइब, टू ड्रो अराउंड। सरकमस्क्राइब का मतलब होता है टू ड्रो अराउंड। मान लीजिए ये एक स्क्वायर है या चतुर्भुज है, इसके चारों तरफ जब आप सर्कल खींच देते हैं तो ये सरकमस्क्राइब हो गया। क्लियर है? अब सरकमस्पेक्ट, यानी ये एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है लुकिंग अराउंड। सरकमस्पेक्ट कर रहे हैं आप, चारों दिशा में, चारों एंगल से, चारों कोने में देख रहे हैं चीजों को, या चारों दिशा से, दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो वो सरकमस्पेक्ट हो जाता है। सरकमवेंट, टू गो अराउंड और बायपास रेस्ट्रिक्शंस। कहीं पे रेस्ट्रिक्शन लगी है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब पता होगा दोस्तों, नहीं पता तो देख लीजिए, बीच बीच में दिखाऊंगा। लिमिट, लिमिटेशन या बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस लगी है, उस रेस्ट्रिक्शन को जब आप बाईपास कर देते हैं, तोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो उसे सरकमवेंट कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते दोस्तों। सरकम हो गया आपका। दूसरा है क्लार, CLAR, यानी इसका मतलब होता है क्लियर, साफ। क्लारिफिकेशन, यानी सफाई देना, एक्सप्लेनेशन देना। क्लारीफाई, यानी टू मेक समथिंग क्लियर, किसी विषय के बारे में क्लारीफाई करना बोलते हैं, यानी किसी विषय के बारे में एक्सप्लेनेशन देना हो गया, या किसी विषय के बारे में सफाई देनी होगी। विश, विल टू स्टेट समथिंग क्लियरली, किसी चीज के बारे में क्लियरली बताना। तो देखिए, क्लार से फिर आपने 3 वर्ड सीख लिया। आगे बढ़िए। क्लीन, CLINE, इसका मतलब होता है लीन। लीन का मतलब समझते हैं? नहीं समझते? देखिए, हाथों हाथ बताऊंगा। थिन, स्लेंडर, स्लिम, ठीक है, ये चीज याद कर लीजिए। तो अब इससे वर्ड क्या बनता है आपका? इंक्लिनेशन, लीनिंग टूवर्ड, इंक्लाइंड होना। आई एम इंक्लाइंड टूवर्ड what? Getting a good job. I am inclined toward physics, मतलब मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरा झुकाव उधर की तरफ है। ये तो हमारा झुकाव हो गया व्यवहार को लेके। अब इंक्लिनेशन का मतलब ये भी होता है कि मान लीजिए आप चेयर के ऊपर बैठे या इंक्लाइंड होके खड़े हैं, के तरफ मुड़कर नहीं, मतलब उसके ऊपर झुककर खड़े हैं, होता है ना कई बार। रिक्लाइन, टू लीन बैक एंड रिलैक्स, जब री लग जाता है तो जो इंक्लाइन होता है वो आगे की तरफ हो जाता है, रिक्लाइन पीछे की तरफ हो जाता है, तो उसे लीन बैक कहा जाता है। रिक्लाइनर होता है एक टाइप का कुर्सी जिसके ऊपर बैठ के आदमी, इजी चेयर बोलते थे ना, पीछे की तरफ गर्दन करके सोता है, उससे याद कर लीजिए।
पूरा पीठ लगा रहता है, पांव आगे रहते हैं और गर्दन सिर पीछे करके रेस्ट करता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा ऐसी कुर्सी एयरपोर्ट पे होती हैं या जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं उस टाइप की कुर्सी जिस पे आप आराम से लेट के देख सकते हैं, तो उसे रिक्लाइन कहते हैं। देखिए क्लाइन वर्ड से कितना आ जाता है। आगे आइए दोस्तों, आगे समझते हैं हम इस विषय को। काउंटर, इसका मतलब होता है अपोजिट, कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी का मतलब भी अपोजिट ही होता है, या अपोजिंग, उल्टा। काउंटर एक्ट, काउंटर एक्ट, टू अपोज द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, कोई एक्शन हुआ है उसको अपोज करना, ठीक है, उसको काउंटरैक्ट कहते हैं। काउंटरमैंड, टू कैंसल अ प्रीवियस ऑर्डर। काउंटरमैंड ऐसे याद कर लीजिए, आपने किसी वेबसाइट में ऑनलाइन में एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, और उसे बाद में कैंसिल कर रहे हैं, तो काउंटरमैंड हो गया। काउंटर ऑफेंसिव यानी अटैक अगेंस्ट एन अटैक। काउंटर ऑफेंसिव, मान लीजिए पाकिस्तान ने हम पे हमला किया तो उसके बदले में हमने उस पर हमला किया, तो ये काउंटर ऑफेंसिव हो गया। क्लियर है? आगे देखिए, क्रेनियो। क्रेनियो का मतलब आप स्कल से जुड़ा हुआ है। स्कल क्या होता है आप भूलना मत, स्कल बना के दिखा देता हूं। ये स्कल है जी, आदमी का खोपड़ा। ऐसे ही होता है ना, देखा होगा डरावनी पिक्चरों में। ये देखिए आदमी का खोपड़ा, स्कल बोलता है, मतलब जो सिर का पार्ट होता है उसे स्कल बोला जाता है। डायग्राम बहुत अच्छी बनी है, मुझे लग रहा है आप भूलेंगे नहीं। क्रेनियो, आइए देखिए, कल हमने पढ़ा था जब भी लास्ट में LOGY लग जाता है तो वो उसके विषय में अध्ययन करने की बात होती है। क्रेनियो यानी स्कल हो गया, खोपड़ी। लॉजी, स्टडी ऑफ स्कल कैरेक्टरिस्टिक, बहुत आसानी से समझिए। क्रेनियम, स्कल ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें वर्टिब्रेट्स बोला जाता है, ठीक है। मोस्टली बायोलॉजी के टर्म में यूज होता है। क्रेनियम, उनके खोपड़े। क्रेनियल, क्रेनियल का मतलब परटेनिंग टू द स्कल, मतलब अगर क्रेनियल वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब ये हो गया कि मनुष्य की या वर्टिब्रेट्स के स्कल के बारे में बात हो रही है। आइए अब देखते हैं क्रेड, CRED, इसका मतलब होता है बिलीव, विश्वास। क्रेडेंस, बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और वैलिड। क्रेडेंस, क्रेडेंशियल क्या है बोलते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है क्रेडेंस का, कि विश्वास या भरोसा कि ये बात सत्य है और वैलिड है। अब आप बोलेंगे वैलिड का मतलब क्या होता है, तो दोबारा बता देता हूं जी। वैलिड का मतलब देख लीजिए प्लीज, लॉफुल हो, जो लीगल हो, ठीक है, उसे वैलिड बोला जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब आगे आ जाइए आप। क्रेड्यूलियस, बिलीविंग थिंग्स टू इजीली, किसी की बातों पे आसानी से भरोसा कर लेना, ठीक है। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, इंडिया इज अ इनक्रेडिबल कंट्री हैविंग अ वास्ट डिफरेंस इन द लैंग्वेज, कल्चर, स्टिल दे आर यूनाइटेड। ऐसे बात कर सकते हैं कि भारत एक अनबिलीवेबल राष्ट्र है, जिस पे मतलब आप भरोसा नहीं कर सकते कि ऐसा राष्ट्र है जहां पे सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होने के बाद भी लोग एकजुट हैं। ये एक एग्जाम्पल समझ लीजिए इनक्रेडिबल का, ठीक है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। क्रिप्टो, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ या सीक्रेट। क्रिप्टिक, ऑफ हिडन मीनिंग। क्रिप्टिक मतलब कोई चीज पे मीन्स या मीनिंग छिपा हुआ हो। क्रिप्टोग्राफी, ग्राफी माने लिखने में होता है, जैसे ग्राफ से समझ लीजिए आप। क्रिप्टो यानी साइंस ऑफ सीक्रेट कोड्स। क्रिप्टो, हिडन का हो गया मतलब क्रिप्टो, क्रिप्टो मतलब हिडन हो गया, छिपा हुआ। अब ग्राफी माने लिखना, छिपा कर लिखना, यानी किसी कोड में लिखना, साइंस ऑफ सीक्रेट कोड्स। इनक्रिप्ट,
देखिए क्रिप्ट से आ गया, एनकोड इनटू सीक्रेट कोड। कोडिंग डिकोडिंग होता है कंप्यूटर में, याद करिएगा। आइए, एक्यूमल मतलब मास हीप, ठीक है। एक्यूमुलेट जमा होना, टुगेदर और पाइल अप। क्यूमुलेटिव ग्रेजुअली बिल्डिंग अप। ग्रेजुअली बिल्डिंग अप का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी वो क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, और इन ब्याजों को जब आप जोड़ते जाते हैं तो लास्ट में क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट निकलता है। अब आया बात समझ में आपको, एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। ग्रेजुअली बिल्डिंग अप, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे जो जमा होता रहता है, बढ़ता रहता है, बिल्डिंग अप, ठीक है। अब आगे आ जाइए दोस्तों, 14th में स्लाइड है ये, आज 40 स्लाइड्स बनाए हैं आपके लिए। साइकिल, साइकिल का पहिया कैसा होता है, किस लिए साइकिल बोलते हैं, सर्कल या रिंग, इसका मतलब होता है बाईसाइकिल, दो पहियों वाला। साइकिल आपको पता है, एक तो चलाने वाला है, दूसरा एक साइकिल होता है पीरियोडिक, जिसमें पीरियड्स होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के बाद रिपीट होता है, ठीक है। साइक्लोन आपको पता है, अभी एम्फीबन आया था, साइक्लोन था, ठीक है, यानी अ स्टॉर्म, तूफान विद द सर्कलिंग विंड। चक्रवात जो होता है, चक्र की तरह बनाता है ना ऐसे, तब वो पानी और हवा को लेते हुए हवा आती है, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। तो इससे साइकिल से आपके 3 वर्ड आपको समझ में आए होंगे। आगे आइए दोस्तों, रूट वर्ड देखते रहिए। डाया, इसका मतलब होता है थ्रू, बिटवीन, अपार्ट, अक्रॉस, ठीक है। डायबिटीज, ये एक बीमारी है जिसमें ब्लड के अंदर एक्सेस क्या जमा होता है, ग्लूकोज हो जाता है। अब उसको फेंकने के लिए किडनी क्या करता है, लोड लेता है और उसे डिस्चार्ज करता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। डायग्नोसिस यानी डाया, थ्रू, बिटवीन, अपार्ट, अक्रॉस, समझाया था ना। अंडरस्टैंडिंग अ कंडीशन बाय गोइंग थ्रू अ डिटेल रिव्यू ऑफ सिम्टम्स। डॉक्टर के पास जाते हैं, देखिए कैसे याद करेंगे। डॉक्टर पूछता है, हाँ जी क्या हुआ था, आप बोलते जी बुखार आया था, अच्छा सिर दर्द भी था, पेट दर्द भी था। वो आपको डायग्नोज कर रहा है कि आपके अंदर क्या बीमारी है, आपके लक्षण क्या क्या है। सिम्टम्स मतलब सिम्टम्स हो गया लक्षण, लक्षण के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है तो उसे डायग्नोसिस कहते हैं। डायलॉग, कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल, जैसे हिंदी मूवी में होता है, पिक्चर में होता है ना, हीरो हीरोइन के बीच में डायलॉग, तो वैसे ही डायलॉग होता है, ठीक है। और ये आपको याद रखना पड़ेगा। बिटवीन यानी यहां से समझिए कि जब 2 आदमी के बीच में बातें चल रही हो उसे आप डायलॉग कहेंगे। क्लियर है? अब आगे आ जाइए। डिक्ट यानी स्पीक, कॉन्ट्राडिक्ट, जो बोल रहा है वो उल्टा बोल रहा है। कॉन्ट्रा माने कल बताया था आपको, ठीक है, टू एक्सप्रेस द अपोजिट, उल्टा, कॉन्ट्राडिक्ट करना, उल्टा बोलना, उल्टा यानी अपोजिट में बोलना। प्रिडिक्शन मतलब किसी कार्य के घटना से होने से पहले ही उसके बारे में बता देना। डिक्टेट, टू स्पीक आउट लाउड फॉर अनदर पर्सन टू राइट डाउन। डिक्टेट करना बोलते हैं, एक तो कमांड करना भी हो सकता है डिक्टेट का मतलब, और दूसरा इसमें डिक्टेट का मतलब ये है इसमें कि आप डिक्टेट कर रहे हैं और दूसरा लिख रहा है, ठीक है। आइए, डोमिन मतलब मास्टर, डोमिनेट, टू बी द मास्टर ऑफ। डोमिनेट करना बोलते हैं किसी को, मतलब किसी का मास्टर बनना, मालिक बनना, ठीक है। डोमिनरिंग, एक्सेसिवली कंट्रोलिंग। डोमिनरिंग माने
एक्सेसिवली कंट्रोलिंग, किसी को एक्सेस तरीके से कंट्रोल करना। प्रीडोमिनेंट मतलब सबसे अधिक पावर में होना, टू हैव मोर पावर देन अदर्स, प्रीडोमिनेंट। ठीक है, ये 3 वर्ड आपने सीख लिए। आगे आ जाइए, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। रूट वर्ड से सीखने का मतलब है कि आप जिंदगी में इसे नहीं भूलेंगे। रूट वर्ड का मतलब समझ लीजिए, फिर बाकी वर्ड उससे मिलते जुलते हैं। एथनो का मतलब होता है रेस और पीपल। ठीक है, एथनिक pertaining to defined group of people, यानी एथनिक जैसे किसी एक डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल से रिलेटेड हो, pertaining हो। एथनोसेंट्रिक फोकसिंग ऑन द एथनिसिटी ऑफ अ पीपल। एंथोलॉजी, ये बताया था, लॉजी लग गया, द साइंस ऑफ पीपल एंड रेसेस। जाति समुदाय, रेसिस का मतलब पता है आपको, यहां पे दौड़ से नहीं है। ठीक है, आज ये फंक्ट यानी परफॉर्म या वर्क। डिफंक्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जो अभी कार्य नहीं कर रहा हो या बिगड़ गया हो। फंक्शन टू वर्क और परफॉर्म अ रोल नॉर्मली, फंक्शन करना। माल फंक्शन टू फेल टू वर्क करेक्टली। 3 वर्ड, फंक्ट का मतलब परफॉर्म या वर्क, और डिफंक्ट का मतलब आप कार्य न करना। ठीक है, और नॉट अलाइव, जो भी जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है, कार्य नहीं कर पा रहा है। फंक्शन टू वर्क और परफॉर्म अ रोल नॉर्मली। माल फंक्शन, अब ढंग से कार्य न कर पाना, करेक्टली कार्य नहीं कर पाना, सही तरीके से कार्य न कर पाना। हेटेरो, डिफरेंट और अदर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है हेट्रोजीनियस, मेड अप ऑफ अनरिलेटेड पार्ट्स, जो आपस में रिलेटेड ही नहीं है, कई चीजों का मिश्रण होकर बना हुआ है। हेट्रोनिम्स, वर्ड विद द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। अब ये बोल रहे हैं हेट्रोनिम्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो सेम स्पेलिंग होती हैं बट उनके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं वाक्य में। ठीक है, हेट्रोडॉक्स, नॉट कन्फॉर्मिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ, मतलब जो ट्रेडिशनल बिलीफ है, जो प्रथा है, उस पे कन्फर्म नहीं करता, जो उसे हेट्रोडॉक्स बोलता है। ऑर्थोडॉक्स इसका उल्टा हो जाता है, जो पुरानी विचारधाराओं पे या रूढ़िवादी बोलते हैं जिसे, वो ऑर्थोडॉक्स हो जाता है। यहां से याद कर लीजिएगा वर्ड को। देखिए, रूट वर्ड का ये फायदा होता है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या होता है, देखिए बात को समझिए, बायोलॉजी को थोड़ा सा समझा देता हूं। हमारा शरीर जो है वो सेल से बना हुआ है। ठीक है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यही बोला जाता है। कई सेल से जुड़ने के बाद क्या होता है, एक टिश्यू बनता है, और कई टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनता है, राइट। और कई सारे ऑर्गन मिलके आदमी की बॉडी बनती है, ये याद रखिएगा। बॉडी यानी शरीर। तो टिश्यूज, जैसे अब एग्जांपल भी देता हूं, नर्वस सेल फॉर एन एग्जांपल, आपको समझाने के लिए बिल्कुल लेमन लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। दिमाग की जो नसें हैं, नसें नहीं, जो सेल है वो जुड़ के कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, उस कोशिकाएं से जुड़कर दिमाग बनता है एक ऑर्गन। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिएगा। हिस्टोलॉजी, लॉजी लग गया यानी अध्ययन, हिस्टो यानी टिश्यू, तो टिश्यूओं के बारे में अध्ययन करना, उनका स्ट्रक्चर पढ़ना। माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो सूक्ष्म स्ट्रक्चर होता है उनका अध्ययन करना। स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज, किसका, टिश्यूज का। हिस्टोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। हिस्टोकेमिस्ट्री माने केमिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूशन क्या है, कि एक सेल में
या एक कोशिकाओं में, टिश्यूज में कौन कौन से केमिकल हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उनका अध्ययन करना हिस्टोकेमिस्ट्री हो जाता है। और सिर्फ टिश्यूओं का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, सूक्ष्म स्ट्रक्चर के बारे में, वो हिस्टोलॉजी हो जाता है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग। आपने एक वर्ड याद किया, साथ में 2 वर्ड का मतलब खुद ब खुद पता चल गया। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो सिनोनियम्स एंटोनियम्स में आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। आगे आइए, हाइपर। हाइपर माने होता है अधिक, ज्यादा, एक्सेसिव, बियॉन्ड लिमिट बोला जाता है, जो अपने लिमिट से भी काफी ऊपर हो। ठीक है। हाइपर एक्टिव, वेरी रेस्टलेस, जो ज्यादा ही एक्टिव हो वो उसे वेरी रेस्टलेस बोला जाता है। हाइपर क्रिटिकल यानी टू क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब आपको पता है, देख लीजिए। क्रिटिकल का मतलब होता है डेंजरस, सीरियस, ग्रेव, लाइफ थ्रेटनिंग। क्लियर है दोस्तों? अब आगे आ जाइए। हाइपर टेंशन, ये तो सबको पता होगा, ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है, नॉर्मल प्रेशर से ऊपर चला जाता है, जिसे रक्तचाप भी बोलते हैं, तो वो आपका हो जाता है हाइपर टेंशन। आगे देखिए, आगे दिखाता हूं आपको और शब्द, आपको वाकई में अच्छा लगेगा। इंफ्रा, बीनीथ एंड बिलो। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरलाइंग फ्रेमवर्क ऑफ अ सिस्टम। इंफ्रारेड, बिलो द रेगुलर लाइट स्पेक्ट्रम। लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है, उससे नीचे है तो वो इंफ्रारेड हो गया। आगे आ जाइए। इंटर यानी बिटवीन, अमंग, जॉइंटली। ये 3 मतलब निकलते हैं इंटर के। जैसे इंटरनेशनल हो गया तो इन्वॉल्विंग 2 और मोर कंट्रीज, 2 या 2 से अधिक देशों को जब बोलते हैं तो वो इंटरनेशनल हो जाता है। इंटरसेक्शन, प्लेस वेयर रोड कम टुगेदर। मान लीजिए ये एक रोड है और इसको दूसरा रोड काट रहा है, तो इस पार्ट को आप इंटरसेक्शन ऑफ द रोड बोलते हैं। ठीक है। इंटरसेप्ट, टू स्टॉप और इंटरप्ट द कोर्स ऑफ एक्शन। इंटरसेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को बीच में रोकना, इंटरप्ट करना, स्टॉप करना। ठीक है। आगे देखिए, जंक, JUNCT, इसका मतलब होता है ज्वाइन, जोड़ना। पीछे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता था? 2 सेंटेंस को जोड़ता था। हाँ जी। अब डिसजंक्शन लग गया तो समझ लीजिए जोड़ने का उल्टा क्या हो जाता है? तोड़ना। और डिसकनेक्शन। जंक्शन, अ प्लेस वेयर 2 थिंग्स ज्वाइन। तीनों से मतलब, जंक से मतलब समझ गए ज्वाइन, कंजंक्शन जो वाक्यों को जोड़ता है, डिसजंक्शन जो डिस्कनेक्ट करता है, जंक्शन जहां पे 2 जगह, 2 स्थान को जोड़ता हो। क्लियर है? आगे आ जाइए। जुवेन। जुवेन का मतलब होता है यंग, यौवन से परिपूर्ण। जुवेनाइल यानी यूथफुल और चाइल्डिश। जुवेनाइल कोर्ट ने आदेश दिए हैं, बोलते हैं ना, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। तो इंडिया के अंदर एक ऐसा कोर्ट होता है जहां पे अगर बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, नाबालिग है, और उसने कोई गुनाह किया है, क्राइम किया है, तो उसकी सुनवाई वहां होती है और जुवेनाइल कोर्ट बोला जाता है उसे। ठीक है। रिजुविनेट यानी टू ब्रिंग बैक टू यूथफुल स्ट्रेंथ और अपीरियर। री माने पुनः, जुविनेट यानी यंग, दोबारा से यूथफुल होना, जवान होना, या स्ट्रेंथ पाना जवान जैसा, या लुक में आना। आजकल फैशन है, योगा कर लीजिए, अपने शरीर को रिजुविनेट कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, मस्तिष्क को रिजुविनेट कर लीजिए। क्योंकि आजकल पैदा होते साथ ही इतना प्रेशर क्रिएट हो चुका है एनवायरनमेंट के अंदर, होड़ हो चुकी है दिखावे की, या
सर्कमस्टांसेस ऐसे हो चुके हैं, देखिए सर्कम वर्ड यूज हुआ ना, ऐसे हो चुके हैं कि लोग थक जाते हैं, आयु से पहले वृद्ध नजर आते हैं, तो अब वो क्या करते हैं, अब बाद में उन्हें बात समझ में आती है, भैया अभी तो मौका गया, अब अपने आप को रिजुवनेट किया जाए, वापस जवानी के दिन लाए जाएं, चाहे वो मस्तिष्क में हो चाहे दिखने में हो। तो लोग योगा और मेडिटेशन करते हैं रिजुवनेट होने के लिए। देखिए इतना लंबा कहानी सुना है तो आप ये वर्ड कभी नहीं भूलेंगे। किलो, किलो का मतलब तो आपको पता है, 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज। वैसे ही कंप्यूटर की भाषा में बोलेंगे किलोबाइट हो जाएगा। डिस्टेंस की यानी दूरी की भाषा में बोलते हैं किलोमीटर हो जाता है। वजन में किलोग्राम हो जाता है। तो हर किलो में 1000 आ जाता है, 1000 बाइट्स। किलोमीटर में 1000 मीटर, किलोग्राम में 1000 ग्राम। ठीक है, आगे आ जाइए। लैब यानी वर्क, काम, कार्य, कोलैबोरेट, यहाँ पे लैब का इस्तेमाल हो रहा है, टू वर्क विद अ पर्सन, के साथ मिलकर कार्य करना। इलोबरेट, लैब आया, उसके बारे में डिटेल बताना, टू वर्क आउट विद डिटेल्स। लेबोरियस, लैब आया मतलब अत्यधिक मेहनती। ठीक है, रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत जिसमें रिक्वायर्ड है, लेबोरियस। इसको कैसे बोल सकते हैं, दिस टास्क इज वेरी लेबोरियस। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो मतलब इस कार्य में बहुत कड़ी मेहनत लगेगी। और अगर बोलते हैं ही इज अ लेबोरियस बॉय, मीन्स वो लड़का बड़ा मेहनती है। क्लियर है, आगे आ जाइए, आगे वर्ड देखते हैं। लेटर, LATER यानी साइड। बायलैटरल, बाय का मतलब हो जाता है दो, यानी 2 साइड वाला, इन्वॉल्विंग 2 साइड्स। अगर आप ज्योमेट्रिकल शेप की बात करेंगे, बायलैटरल है। ठीक है, देखिए इधर सर्कल है, इधर डाया है, स्ट्रेट लाइन है। दूसरा, बायलैटरल टॉक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी 2 देशों के बीच में वार्तालाप जो होती है। तो बायलैटरल यानी 2 साइड, 2 पक्ष के बीच में जो बात हो रही है। यूनिलैटरल, अफेक्टिंग 1 साइड ऑफ समथिंग। यूनि माने 1 और बायलैटरल माने 2। ठीक है। लेक्स, लेक्स का मतलब होता है वर्ड, लो, रीडिंग। 3 मतलब निकलता है। लेक्सिकोलॉजी, द स्टडी एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 4 से 5 एग्जाम में रिपीटेडली देखा है। ठीक है, ये आता ही आता है, तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखना। एलेक्सिया और लेक्सिकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रीड, जिसकी पढ़ने की क्षमता चली जाती है, चाहे वो किसी बीमारी से हो, चोट से हो, एक्सीडेंट से हो। ठीक है, तो उसे एलेक्सिया बोलते हैं, जिसमें एबिलिटी टू रीड चला जाता है। लेक्स का मतलब रीडिंग होता है, आपको याद है, ए लग गया तो वो चीज चली गई। ठीक है, लेक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ द वर्ड। लेक्स का मतलब वर्ड से था। फिर इलीगल, नॉट ऑथराइज्ड बाय द ऑफिशियल रूल्स और लॉ। इलीगल है मतलब वो ऑफिशियल रूल से या नियम कानून कायदे से ऑथराइज नहीं है करने के लिए। ठीक है। लिबर, फ्री, लिबरेट मतलब टू सेट फ्री, किसी को फ्री कर देना। लिबर्टाइन, अ पर्सन विद फ्री और वाइल्ड लाइफ स्टाइल। लिबर्टी यानी फ्रीडम। क्लियर है, आगे आइए, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। रूट वर्ड मेथड, आपको हिंदी में बोल रहा हूं, पर्यायवाची और विलोम शब्द सीखने के लिए रूट वर्ड मेथड से बढ़िया कोई मेथड नहीं है। एक दिन में 1000 वर्ड याद कर लेंगे। सिर्फ फोकस करके पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको बताया रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, चाहे एक किताब पढ़िए पर 50 बार पढ़िए। 50 किताब एक बार पढ़ के फायदा नहीं होगा।
वैसे ही अगर आपको कोई और चैनल मिला है इंग्लिश का तो वो देखिए, पर बार बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो ये चैनल देखिए, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे तो इससे मतलब है कि आप कितना सीख पाते हैं और आप एग्जाम में क्लियर करके मेरिट में आके सिर्फ एक कमेंट कर दीजिएगा कि गुरुजी मेरा ये पेपर क्लियर हो गया, अब मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ, तो वो दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लैंग्यू, ये पढ़ लीजिए, लैंग्वेज टंग, इसका मतलब ये होता है लिंग्विस्ट, वन हु स्टडीज लैंग्वेजेस, जो भाषाओं के विषय में पढ़ते हैं। मल्टीलिंगुअल, यानी जो एक से अधिक भाषा बोलते हैं। लैंग्विन, लॉन्ग फ्लैट टंग शेप्स, मतलब जिनका लॉन्ग फ्लैट टंग होता है, जिह्वा होता है, जीभ होता है। जैसे पास्ता देखा है आपने, उस टाइप का, तो पास्ता से याद कर लीजिए कि लैंग्विन होता है वो। जब आप को रिलेट करेंगे तो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे इस चीज को। और कई बार तो देखिए जी क्या होता है, याद करने के लिए हमें कुछ मजाकिया भी डालना पड़ता है, तो उसमें हंसी ना उड़ाकर उस चीज को समझने की कोशिश करिए कि याद कैसे होगा और एग्जाम में कैसे मार्क्स आएगा। फोकस सिर्फ एक ही जगह, एग्जाम निकालना है, अब की बार नैया पार, बस। आगे आइए, एलओसी और एलएसी दो बताऊंगा जी। अब जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा जी दो शब्द होते हैं, एक LAC होता है, और आजकल जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है वो LAC पर लड़ाई चल रहा है। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये तब डिसाइड किया गया था जब पहला युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में, और उस समझौते के तहत एक LAC डिसाइड हो गया था कि भैया ये चाइना है जी, ये इंडिया है जी, और ये आपका लाइन है, इस लाइन से इधर आपका, इस लाइन से इधर हमारा, तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया था। LOC होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इन दो शब्दों में इतना ही फर्क है। LOC का मतलब स्थान से है अंग्रेजी में। अब देखिए LOC डिसलोकेट, यानी डिस हो जाना, मतलब अपने जगह से खिसक जाना। टू पुट समथिंग आउट ऑफ इट्स यूजुअल प्लेस। क्लियर है? आगे देखिए, लोकेशन ऑफ प्लेस, मैं किस लोकेशन में बैठ के आपको ये डिस्कस कर रहा हूं, रूट वर्ड वो मेरा प्लेस हो गया। रीलोकेट, रीलोकेट का मतलब री माने दोबारा, लोकेट माने किसी दूसरे स्थान पर जब जाता है बंदा। टू मूव टू अ न्यू प्लेस, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जा रहा है। LOC का मतलब तो प्लेस हो गया था, री दोबारा नए स्थान पे जा रहा है, तो टू मूव टू अ न्यू प्लेस। आइए आगे देखते हैं, बस कुछ ही देर में आपका ये रूट वर्ड मेथड का सेकंड वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। LUC, इसका मतलब होता है लाइट। ये वाला ल्यूसिड जो वर्ड था ये CDS में आया था, ठीक है, CDS के पेपर में, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। ये डिफेंस वालों को बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड लगता है आई थिंक, तो वो लोग यूज करते हैं। इसका मतलब होता है ल्यूसिड, क्लियर, बिल्कुल, जो इजीली अंडरस्टूड हो, गिविंग ऑफ लाइट। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट, अलोइंग लाइट थ्रू। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, देखिए इसमें एक वर्ड और जोड़ूंगा, ट्रांसपेरेंट। आपने सुना होगा, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जो पारदर्शी हो, जिससे आप आर पार देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे ग्लास है, शीशे का ग्लास, आईना नहीं बोल रहा हूं, ग्लास बोल रहा हूं, जिससे आप आर पार देख सकते हैं।
ठीक है, वो आपका ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसल्यूसेंट होता है, आपने अमूल बटर देखा होगा, अमूल बटर को कवर किया हुआ एक कागज होता है जी, जिससे आर पार हल्का हल्का सा दिखता है, पूरा नहीं दिखता, उसे ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। तो अमूल तो आपको याद रहेगा, उसको पेपर से ढका हुआ है, वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, इतना याद कर लीजिए। ल्यूसिड का मतलब आपका इजीली अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, क्लियरली अंडरस्टूड बोल लीजिए, इजीली बोल लीजिए। तो यहां से आपको 3 वर्ड और सीखने को मिल गए, ठीक है। इल्यूसिडेट यानी टू एक्सप्लेन, टू थ्रो लाइट ऑन। अब लाइट फेंकना नहीं है इसका मतलब, टू थ्रो लाइट ऑन मतलब उसके ऊपर प्रकाश डालना। बोलते ना, आप इस विषय में प्रकाश डालेंगे मतलब आप अपनी राय बताएंगे, इसके बारे में कुछ और उजागर करेंगे। ये है अंग्रेजी, ऐसा ही है भाई। टू थ्रो लाइट का मतलब ये नहीं है कि पत्थर की तरह उठा के लाइट फेंक दिया, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। आगे आइए देखते हैं। लम, लम का मतलब भी लाइट है। इल्यूमिनेट, टू फिल विद लाइट। ल्यूमन, ल्यूमन होता है यूनिट मेजरिंग लाइट, लाइट को भी मापा जाता है, ठीक है, उसे ल्यूमन कहते हैं। इल्यूमिनेट मतलब टू फिल विद द लाइट, लाइट से जगमगाना भी होता है। जैसे दिवाली में हम अपने घरों को लाइट से, प्रकाश से जगमगाते हैं, उसे हम बोलते हैं टू इल्यूमिनेट, ठीक है। आगे आ जाइए। मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ग्रेट, बड़ा या महान, ये भी समझ सकते हैं। इसका विपरीत शब्द हो जाता है माइक्रो। माइक्रो माने सूक्ष्म। कैसे याद करेंगे, देखिए, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, अभी पीछे पढ़ाया था, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी सूक्ष्म जो बनावट है उसकी स्ट्रक्चर है। वैसे इसका माइक्रो का विपरीत मैक्रो हो जाता है, या मैक्रो का विपरीत माइक्रो हो जाता है। ये चीज याद कर लीजिए। मैक्रो इवोल्यूशन यानी लार्ज स्केल में इवोल्यूशन होना। इवोल्यूशन का मतलब पता है, देख लीजिए प्लीज। इवोल्यूशन का मतलब डेवलपमेंट, जैसे हम बोलते हैं ना ह्यूमन इवोल्यूशन, कि आदमी का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, उत्पत्ति कैसे हुई थी। मैक्रो मॉलिक्यूल, अ लार्ज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो आप लोगों को पता होगा जिन्होंने 11वीं 12वीं तक केमिस्ट्री पढ़ी है। पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ द ओवरऑल फोर्सेज ऑफ इकोनॉमी, मतलब ओवरऑल फोर्सेज ऑफ इकोनॉमी क्या होता है आपको पता है। इकोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जब आपने इकोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें 2 पार्ट्स आते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। मैक्रो माने लार्ज पार्ट, सारे पार्ट जो इकोनॉमी को भारत के पुश करते हैं उनको आप समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब गहराई से अध्ययन करना है छोटे छोटे चीजों को लेके तो माइक्रो में आ जाता है, ठीक है, ऐसे समझिएगा। इकोनॉमी का मतलब हिंदी पता है आपको, नहीं पता, जो अर्थशास्त्र भी कहलाता है, हाँ जी, ठीक है ना। इकोनॉमी पढ़ रहा हूं जी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स बोलते हैं आप लोग। तो अर्थशास्त्री जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होता है कि भारत के ऊपर सर्विस का, जीएसटी का, जीडीपी का, इंडस्ट्री का, फार्मिंग का, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, रिटेल का, सर्विसेज का क्या क्या योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था पर, तो उसको आप मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये एग्जाम्पल इसलिए बताएं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आगे आइए। मैंड, इसका मतलब होता है टू ऑर्डर। अब सीधा देख लीजिए, कमांड, सॉरी 1 मिनट फिर कलर ले लेता हूं मैं थोड़ा सा, माइंड मत करिएगा, रिक्वेस्ट है, ठीक है। आ जाइए जी। मैंड का मतलब होता है आपका कमांड करना, ऑर्डर देना। डिमांड,
डिमांड करना, हार्ड टू इग्नोर, और डिमांड सॉफ्ट डिमांड हो तो रिक्वेस्ट के फॉर्म में भी बोल सकते। मैंडेट, मैंड आ गया, फिर एन ऑफिशियल ऑर्डर। मैंडेट है, ये मैंडेट है मतलब ये ऑफिशियल ऑर्डर है और इसे फॉलो ही करना होगा, इसे मानना अनिवार्य है। जैसे कर्फ्यू में बाहर नहीं निकलना, ये एक मैंडेट है, यानी ऑफिशियल ऑर्डर है, उसे मानना पड़ेगा। तो 3 वर्ड देखिए, मैंड का मतलब आपने याद किया, टू ऑर्डर, फिर उससे आपका बन गया कमांड, डिमांड और मैंडेट। ये तीनों का मतलब आपको समझा दिया है, याद करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। मानिया, मैडनेस, इंसैनिटी, एक्सेसिव डिजायर, मानिया। अब देखिए, मानिया का मतलब पागलपन से भी है, इंसैनिटी वही होता है पागलपन, ठीक है। एक्सेसिव डिजायर, किसी चीज के लिए अत्यधिक इच्छा रखना या अत्यधिक आतुर हो जाना, उस चीज को पाने के लिए डिजायर होना। ये जरूरी नहीं कि नेगेटिव सेंस हो एक्सेसिव डिजायर होना, हाँ, एक्सेसिव डिजायर होके कंट्रोल को खो देना नेगेटिव होता है। पर जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तब तक कैसे सफलता मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही मैनिया वर्ड का इस्तेमाल होता है। देखिए, बिब्लियो, यहां तक बिब्लियो समझिए, फिर मेनिया लगाया है, इसे समझिए। बिब्लियोमेनिया, अ क्रेजी लव ऑफ बुक्स। ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो हमेशा किताब लेकर ही चलते हैं, वो किताब से इतना अत्यधिक प्यार करते हैं कि वो किताब भी कीड़े बोले जाते हैं या पागलपन बोला जाता है उसे। ईगोमेनिया, अ मेड लव ऑफ वन सेल्फ। ईगोमेनिया 2 वर्ड से बना है, ईगो और मेनिया। मतलब जहां ईगो आ गया, यानी आदमी अपने बारे में ही सोच रहा है। ईगो का मतलब अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर जाएगा, अपने को बड़ा दिखाने के लिए कुछ भी कर जाएगा, अपने आप से ही वो इतना प्यार करता है कि दूसरों को कुछ समझता नहीं है, दूसरों की चिंता नहीं है, ऐसे समझिए बात को, तो वो ईगोमेनिया हो गया। मैनिएक, एन इंसेन पर्सन, इंसेन यानी पागल, ठीक है। ये 2 वर्ड याद कर लीजिए, बाकी तो आपको याद हो जाएगा। इंसैनिटी, मैनिएक एंड इंसेन। आगे आइए, आगे देखते हैं हम। मैक्स यानी ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, या हाई, ये भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर यानी हाईएस्ट टेम्परेचर। मैक्सिमल, द बेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल। मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल था उसका भी बेस्ट। मैक्सिमाइज, टू मेक अ ग्रेट एज पॉसिबल। मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी बोलते हैं ना, जो पॉसिबल है उसका भी और ग्रेट। मैक्सिमम, द ग्रेटेस्ट अमाउंट। देखिए, ग्रेट पॉसिबल, ग्रेटेस्ट पॉसिबल और ग्रेटेस्ट अमाउंट, तीनों शब्दों को अच्छे से याद करिएगा, आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं। आगे आइए, आगे लास्ट स्लाइड, इसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, अगर आपको आज रूट वर्ड मेथड अच्छा लगा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कल या परसों में मैं आपको एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका ये रूट वर्ड मेथड का जो मेन समरी है समझाने का, वो आपको मिल सके। और इसका PDF भी एक साथ डाल दूंगा तीनों वीडियो का, ताकि आप उसका प्रिंट आउट ले सके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, और उस रेडी रिकॉर्नर और रेडी नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, ताकि आप रिवीजन भी अच्छे से कर सकें। दोस्तों, इसके बाद मैं आपके लिए 1000 ऐसे वर्ड्स लेके आऊंगा जो फर्राटे से बता दूंगा, और आपको उनको बस प्रिंट आउट ले लेना है चैनल से और याद करते रहना है। रिवीजन करते रहेंगे, भूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हमारे टाइम में ऐसे ही होता था, तो रिवीजन से
एक चीज याद आया कि दोबारा याद दिला दूं, एक किताब पढ़िए पर 50 बार पढ़िए। 50 किताब को एक बार मत पढ़िए अगर एग्जाम पास करना है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, पढ़ाया हुआ समझ में आता है, लगता है यूजफुल पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, जो आपकी इच्छा है वो करिएगा, क्योंकि मेरा एम तो एक ही है कि बस आप जिस दिन सेलेक्ट हो जाए प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।